व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड स्निपेट, जावा स्क्रिप्ट में इसका आउटपुट क्या आएगा। ये गेट फुल नेम, ये फंक्शंस कॉल होंगे यहाँ पर। नाउ अभी इसका आउटपुट आ रहा है टेम्पलेट रेफ, ये आ रहा है टाइप एरर। वाई, क्यों आ रहा है? तो बेसिकली ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है, उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो जैसे फंक्शंस में हम आर्गुमेंट पास करते हैं, यहाँ पर भी आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और आर्गुमेंट को यहाँ पे एज अ पैरामीटर कलेक्ट किया जा रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इसके प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करते हैं। विद इन दिस, ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी और मेथड क्रिएट कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करते हैं। दिस कीवर्ड डिपेंड करता है कि कैसे किसी मेथड को कॉल किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। ये डिनोट करता है कि हमारा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो विद इन दैट फंक्शंस अगर उसके प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करना है तो हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे। तो ये क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द दिस कीवर्ड। सपोज दैट फर्स्ट नेम के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो दिस डॉट फर्स्ट नेम, एंड उसके वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं किससे, जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उससे। ये क्लियर है। नाउ अब हम यहाँ पे फंक्शंस में गेट फुल नेम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं जिसके उस प्रॉपर्टी के अंदर एक फंक्शंस है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है। नाउ यहाँ पे रेफरेंस एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर नहीं टाइप एरर, सॉरी टाइप एरर आ रहा है। मेंबर डॉट गेट फुल नेम इज नॉट ए फंक्शन। वेल, नॉट ए फंक्शंस आ रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है, समझिए बात को, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शंस है, फंक्शंस इज आल्सो इट सेल्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट सेल्फ ऑब्जेक्ट, बट हम जो इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू दैट इंस्टेंस ये एक्सेसिबल नहीं है। ये मेथड, ये जो प्रॉपर्टी है, मेथड है, जो कुछ भी हम अटैच किए हुए हैं एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम पर्सन डॉट गेट फुल नेम करेंगे तब ये एक्सेसिबल हो जाएगा। देखिए तब ये एक्सेसिबल हो जाएगा। गेट फुल नेम ये अनडिफाइंड आ रहा है, राइट। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कॉल तो हो गया, जाहिर सी बात है ये कॉल हो गया। अगर हम इसको रिमूव करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ये एक मेथड है, जो मेथड यहाँ पे है वो कॉल हम एक्सेस कर पा रहे हैं। उस फंक्शंस के प्रॉपर्टी एज ए फंक्शंस के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मैं कॉल करूँ तो ये हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में दिस डॉट फर्स्ट नेम का वैल्यू जो है सेट, ये जो है सेट नहीं किया गया है एज अ पैरामीटर, अनडिफाइंड सेट किया हुआ है, कुछ पास नहीं किया गया है, ठीक है। आप तो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसमें पास किए हैं, बट यहाँ पे तो कोई इंस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे तो अब इसके अंदर एज अ आर्गूमेंट कुछ पास नहीं किए हैं, तो अनडिफाइंड ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए अनडिफाइंड शो कर रहा है। बट अगर आप मेंबर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, मेंबर मीन्स उसके इंस्टेंस, ठीक है, न्यू कीवर्ड के थ्रू जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस इंस्टेंस के थ्रू अगर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे और उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे डॉट प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शंस डॉट प्रोटोटाइप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए इस कंडीशन में ये एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि आप प्रोटोटाइप के थ्रू जो है आप मेथड और प्रॉपर्टी को असाइन कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, प्रोटोटाइप के थ्रू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी प्रोटोटाइप के थ्रू जो असाइन किए हुए हैं जितना भी इंस्टेंस आप क्रिएट करेंगे, सारे इंस्टेंस के थ्रू ये एक्सेसिबल है। इंस्टेंस क्रिएट करने का मतलब है कि एक ब्लूप्रिंट है,
ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है इसका ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको बना कर देगा, ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा उसका ब्लूप्रिंट है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो आप जितना भी प्रोटोटाइप के थ्रू अगर असाइन करेंगे तो जितना भी अगर आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का, उस सारे इंस्टेंस के थ्रू ये एक्सेसिबल हो जाएगा। नाउ अगला आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा कि ओके फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, बट व्हाट विल हैपन अगर आप डायरेक्टली अगर इन्वोक करेंगे फंक्शंस को। सो लेट्स सी ओके, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम गेट फुल यहाँ पे हटा दूँ और अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, ओके, जो डिफाइन किया गया है। बट उसके प्रोटोटाइप में आपको गेट फुल नेम मिलेगा, प्रोटोटाइप में गेट फुल नेम मिलेगा क्योंकि एज अ प्रोटोटाइप आप जो है ऐड कर दिए मेथड को, इस फंक्शंस को ऐड कर दिए, इसीलिए जो है यहाँ पे आपको एज अ प्रोटोटाइप मिल रहा है और ये एक्सेसिबल भी है। बट अगर आप प्रोटोटाइप अगर नहीं लिखेंगे तो ये जो है यहाँ पे एज अ प्रोटोटाइप असाइन नहीं किए हैं तो देखिए इसका डिटेल ही मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई है ही नहीं ऐसा करके कि गेट फुल नेम मौजूद नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये तो फंक्शंस में आप ऐड कर दिए ना, फंक्शंस को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कीजिए, उसमें ऐड कर दिए, दैट्स वाई। ओके, ये तो आप समझ गए। नाउ हम इसको इन्वोक कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपको बताना है। तो ये हमारा फंक्शंस है, इट्स ओके। हम क्या करेंगे कि ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, फर्स्ट पर्सन इस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। फंक्शन में हम यहाँ पे कुछ पास कर दे रहे हैं एज अ आर्गुमेंट, मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। तो लेट से इस कंडीशन में मैं ए पास कर देता हूँ, इस कंडीशन में बी पास कर देता हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट in the comment section? Okay, so let's see the output first. So here it is undefined. Why it's like that? अगर मैं यहाँ पे undefined आ रहा है, क्यों? जाहिर सी बात है आप कॉल तो कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कंसोल लॉग करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाए जो आप पास कर रहे हैं, दैट्स फाइन। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को प्रिंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये होगा कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है जो पास किए वो यहाँ पे मिल गया। अगर दिस फर्स्ट नेम करेंगे तो क्या मिलेगा, लेट्स सी। नाउ तब भी दोस्तों यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम में भी ए का वैल्यू मिल रहा है, इंटरेस्टिंग राइट। बट इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आपने पास किया नहीं, क्यों नहीं यहाँ पर भी वर्ल्ड ज्ञान ही पास कर दिया जाए ताकि दोनों सेम आउटपुट आएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए सेम आ रहा है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ओके, तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पर्सन के एक चीज़ और मुझे बताइएगा। अगर मैं कंसोल लॉग बाहर में करूं और कंसोल लॉग में मैं ये फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, क्या ये पॉसिबल है? आप कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट। मैं आउटसाइड फंक्शंस के आउटसाइड भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, दैट्स इंटरेस्टिंग राइट। बट अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर दूँ ये लाइन ऑफ कोड, अभी क्या आएगा, अभी रेफरेंस एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, और इस केस में जो है फर्स्ट नेम इज डिफाइंड और वो है वर्ल्ड ज्ञान, सॉरी वर्ल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जो है इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में, वो जो है इसके प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर रहा है, याद रखिएगा। बट यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं तो ये दिस रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, विंडोज़ ऑब्जेक्ट को।
तो ग्लोबल मेमोरी में, विंडोज़ के मेमोरी में आपको फर्स्ट नेम के वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं, ना कि इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। आप जो है ग्लोबल मेमोरी और आप बोल सकते हैं विंडोज़ ऑब्जेक्ट में ये चेंज कर रहे हैं। इसीलिए आउटसाइड भी एक्सेसिबल होता है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ ऑब्जेक्ट जो है आउटसाइड भी एक्सेसिबल होता है, हर जगह एक्सेसिबल होता है। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये दिस कीवर्ड क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि कैसे आप फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। कॉल अप्लाई बाइंड के थ्रू कर रहे हैं तो आप जो है दिस कीवर्ड को सेट करते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेस कर रहे हैं तो दिस जो है ऑब्जेक्ट के जो है प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। अदरवाइज ये दिस कीवर्ड जो है विंडोज़ ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा। तो कैसे आप कॉल करते हैं फंक्शंस, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये जो फर्स्ट नेम है ये हमारा विंडोज़ ऑब्जेक्ट को असाइन हो गया, दैट्स वाई आपको इसका वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। बाहर भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज एज अ फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फंक्शंस के लिए एक स्कोप होता है, फंक्शंस का एक अपना स्कोप होता है, उसका एक मेमोरी होता है फंक्शंस का, और फंक्शंस के मेमोरी में ही वो एक्सेसिबल होता है, उसके आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होता है। उसके पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकता है फंक्शन स्कोप के मेमोरी को। बट यहाँ पे एक्सेसिबल इसीलिए है क्योंकि विंडोज़ ऑब्जेक्ट में ये साइन हो गया। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे दिस टाइप करता हूँ और यहाँ पे देखिए दिस कीवर्ड ये रिप्रेजेंट ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे देखने का प्रयास करूँ तो क्या ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट में साइन हुआ है और नॉट, तो देख सकते हैं विंडोज़ ऑब्जेक्ट में साइन हो गया अगर आप ऐसे फंक्शंस कॉल कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द न्यू कीवर्ड, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये टारगेट करेगा इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का नाम है फर्स्ट नेम। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।